नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। बड़वानी जिला मुख्यालय पर कृषि विज्ञान केंद्र बड़वानी स्थित तलून में है। यहां से किसानों बीज खरीद कर किसान अधिक मात्रा उत्पादक है। शासन एक तरफ से किसानों सरकार किसान जिला प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से किसान उत्पादक कैसे करें। शासन किसानों को आय दुगनी बढ़ाने तो प्रशिक्षण जिला स्तर पर किया जाता है। तलून बड़वानी कृषि विज्ञान केंद्र से किसान बीज उपलब्ध कराते आ रहे हैं। जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र तलून बड़वानी में सोयाबीन अत्यधिक मात्रा में खराब हो रहे हैं, जो किसानों को सोयाबीन ब्रीडिंग कर बुआई के लिए देते आ रहे हैं। जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र तलून के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा किसानों को भोगना पड़ता है। ऐसे खराब बीज अधिकारियों द्वारा किसानों को दिए जाते हैं। आज तलून के किसानों द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र बोवनी के लिए गेहूं की जानकारी लेने के लिए उपरांत वहां बिखरे पड़े सोयाबीन देखे, जो बहुत ज्यादा खराब थे। सूत्रों से जो मिली जानकारी के अनुसार अधिकारियों की लापरवाही के कारण फसल खराब हुई। यहां से बोवनी के लिए किसानों को खराब बीज दिया जाता है। किसानों द्वारा मौके पर जाकर देखा। भूपेंद्र गोयल, लोकेश नरगावे, मुकेश धनगर, अरुण चौहान, राम चौहान, कालू नरगावे आदि किसानों के द्वारा बताया सोयाबीन की खराब फसल पाई गई। किसानों द्वारा बताया कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है जो किसानों को भुगतना पड़ता है। इस मामले में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर DK तिवारी और वरिष्ठ जिला कृषि वैज्ञानिक SK बड़ूदिया ने अपना पक्ष रखते हुए बताया, इस वर्ष बारिश के कारण बीज उत्पादन के लिए 9 हेक्टेयर में बोई सोयाबीन की फसल पर असर पड़ा है। सोयाबीन के दानों में नमी और कंकड़ मिट्टी को सुखाकर उपचारित किया जा रहा है। साथ ही लगभग 20 से 25 क्विंटल खराब हुए सोयाबीन की उपज को महज 4-5 क्विंटल ही खराब होना बताया है। तो वहीं संग्रहित करने के पर्याप्त संसाधन नहीं होने की बात कहते नजर आए हैं। बड़वानी से विशेष रिपोर्ट। पूरा बीज खराब कर दिया। या अभी कोई इनका छान कर सर, आपका नाम? भूपेंद्र गोयल। अच्छा, आज जो आप कौन से विभाग में गए थे आप? हम कृषि विज्ञान केंद्र तलून गए थे। हाँ, तो वहाँ पर आप किस संबंध में गए थे? हमको ऐसी जानकारी मिली थी कि वहाँ पे जो सोयाबीन है पूरा सड़ रहा है और मतलब कि वहाँ के मतलब अधिकारी वगैरह कोई ध्यान नहीं दे रहे उस चीज़ पे। उसको देखने के लिए हम गए थे कि क्या है वहाँ पे, उसको देखने के लिए गए थे। हाँ, तो सोयाबीन के अलावा और कोई दूसरे भी थे क्या? नहीं, सोयाबीन ही है वहाँ पे, जो उन्होंने मतलब पूरा ख़राब हो गया, पूरा सड़ गया है वहाँ पे। तो सोयाबीन ये कि मतलब किस काम के लिए यूज़ किया जाता था मतलब? अब चीज़ अनाज है तो कोई यूज़ में ही आती हो, किसानों के यूज़ में ही आती होगी वो चीज़। अच्छा, इस संबंध में सक्षम अधिकारी साहब ने चर्चा करी थी क्या? हाँ, उनसे बात की हमने की तो उन्होंने बोला कि ये बोले उसके लिए लिया हुआ है, अपने रिसर्च के लिए रखा हुआ है बोले। हाँ, बोले तो ये कोई मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा रिसर्च के लिए यूज़ थोड़ी होता होगा, मतलब पूरा सड़ रहा है वहाँ पे। और इनकी लापरवाही है, वो तो बता नहीं रहे हम। तो अच्छा, वो क्लियर करा था आपने उसको व्यवस्थित तरीके से बातचीत करी थी भाई, क्या भाई बीज क्यों लिया, कितना अच्छा कितने कुंटल का लगभग दिख रहा था बाहर? करीब 25 कुंटल के आसपास। 20-25 क्विंटल है। 20-25 रिसर्च चेकअप बोल रहे थे? रिसर्च? हाँ, रिसर्च से मैं बोले तो रिसर्च चेकअप से चल रहा था क्या ना? अब ये तो उन्होंने बताया नहीं हमको, इतनी ज़्यादा ठीक से बात नहीं करी हमसे उन्होंने। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर DK तिवारी। अच्छा सर, आपका पद क्या है यहाँ पर? मैं सस्य वैज्ञानिक हूँ, एक फसल उत्पादक। सर, जैसा कि सर ने बोला है कि बची हुई जानकारी जो आपसे प्राप्त करें, तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि कुल कितना क्विंटल का उत्पादन हो, कुल कितना जो है इसमें खराब हुआ है? हाँ, हमारे पास करीब 40 से 45 कुंटल उत्पादन है, जो कि जैसा कि सर ने बताया कि बारिश के कारण वो थोड़ा गीला था
और उसमें खरपतवारों के साथ जो मॉइस्चर आया है उसकी वजह से थोड़ा बहुत ख़राब होगा, तो 3-4 कुंटल लगभग उसमें जो दाना हम लोग छांटेंगे अभी तो उसमें से निकलेगा। मतलब सोयाबीन तो नहीं जाएगा इतना, लेकिन टोटल जो हमारा खरपतवार है और कंकड़ पत्थर है उसके साथ जो है बीज भी जाएगा। सर आपने तो इसमें जो कुल कितनी फसल लगी थी सर, कितने का उत्पादन लगा थे फसल, तो जिसमें इतना 40 कुंटल लगभग प्राप्त हुआ सर? ये हमारा करीब ये समझिए कि 9 हेक्टेयर में हम लोग बीज उत्पादन लेते हैं। एक्चुअल में क्या हमारा प्रोडक्शन से ज़्यादा फोकस नहीं रहता, हमारा प्योरिटी से रहता है, क्योंकि ये बीज जो है रिसर्च, एक तरह से रिसर्च का बीज है और इसमें हम लोग इससे जो है सर्टिफाइड ये प्रजनक बीज है, सर्टिफाइड बनता है। मतलब इसके रखरखाव कोई व्यवस्था वगैरह इसमें हाँ अभी होगी ना, अभी तो सिर्फ हम लोग सुखा रहे हैं क्योंकि जो मॉइस्चर आ गया है वो सही हो जाए, उसके बाद उसको अंदर रखेंगे और भंडारित करेंगे। जो मतलब अगर इसके पहले खराब नहीं होता, इसके पहले कोई व्यवस्था उसके पहले तो क्या है कि हमारे पास बहुत से हाँ ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि उसका सेट भी नहीं है वैसे व्यवस्था, थोड़ा सा उतनी जो थ्रेसिंग फ्लोर सेट होता है वो हमारे पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम बाहर इसीलिए उसको सुखा रहे हैं। तो सुखा के और फिर उसको ग्रेडिंग करके अंदर कर देंगे, तो जो हमारा अच्छा बीज है, जो हमारा प्योर बीज रहेगा वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। बाकी कुछ उसमें जितना परसेंटेज करीब 5-6% जाता है, वैसे भी चारा और उसके साथ जो भी कचरा है, मिट्टी है, ये कुंटल खराब हुआ होगा? ये 4-5 कुंटल लगभग। चलो ठीक है सर। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर एस के बड़ौदिया है। सर आपका पद क्या है? प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख मेरा पद है। सर आज कुछ शिकायतें थी जी। जो किसान 2-3-4 किसान लोग आए थे और यहाँ आपके विभाग के अंदर भी जो देख के गए, तो सर वो सोयाबीन कुछ खराब हो रहा है सर? नहीं, अभी जैसे हमारे यहाँ पर सोयाबीन लगाया था अभी खरीफ में, तो जैसा कि पिछले महीने की बात है कि लगभग 8 या 9 तारीख को 30 से 40 mm बारिश आई थी और उसके बाद उसके 15 दिन बाद हमने फसल की कटाई करवाई है। तो उसमें जो मॉइस्चर रहता है वो मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही पानी गिरा था। तो उस मॉइस्चर को सुखाने के लिए हम लोगों ने तिरपाल बिछा के उस सोयाबीन को उस पर रखा है। तो चूँकि कटाई के समय कुछ खरपतवार भी उसके साथ आते हैं और जैसे मैंने बताया कि मॉइस्चर भी आता है, तो खरपतवार चूँकि हरा रहता है क्योंकि बारिश होने से जो भी वीड्स रहते, जो खरपतवार रहते, वो और जल्दी से बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद में हरे हरे रहते हैं। उसी समय फसल कटाई हुई है, तो फसल कटाई होने के साथ जैसे मैंने बताया कि कुछ दिन पहली बारिश हुई थी तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा था और मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण जैसे वीड्स भी कुछ आए, तो वीड्स आए और इसका मॉइस्चर कम करने के लिए हम लोग सुखाते हैं इसको। जब सुखाते हैं तो निश्चित ही जो वीड्स का जो हरापन रहता है वो थोड़ा जब वो वीड्स भी सूखता है तो काला पड़ता है और दाने चूँकि वो दाने के साथ रहता है तो दाने में उसका कलर थोड़ा सा लगता है और जिसके बाद में जैसे अभी बीज सूख जाएगा तो निश्चित ही थोड़ा चूँकि मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण कुछ मात्रा में तो थोड़ा ख़राब होता है, लेकिन उसके बाद में चूँकि उसकी छनाई होती है, उसके बाद में उसकी गाही और छनाई होने के बाद में उसकी ग्रेडिंग होती है, तो उसमें जो भी जैसे कचरा है, मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, चाहे खरपतवार के कुछ भाग है, लकड़ी है या ये है, वो सब दूर हो जाता है और जो बीज अपने पास बचता है वो अच्छी मात्रा में बचता है। सर ये वैसा बतलाया कि रिसर्च चल रहा था, कोई रिसर्च चल रहा था? मतलब ये एक प्रकार की रिसर्च नहीं, क्योंकि एक बीज उत्पादन अपन कार्यक्रम लेते हैं जो कि अपन जो यूनिवर्सिटी को हम लोग ये बीज वापस करते हैं, जो यहाँ का उत्पादन लेते हैं या वो किसी को भी अलाट करते हैं, तो ये बीज फिर वहाँ जिसको अलाट करते हैं जिन सोसाइटी को या किसी अन्य संस्था को, तो वहाँ पर जाता है। कुल कितना क्विंटल खराब हुआ है? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर